इस वीडियो में हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। आप, चलना, आकाश, लंबा। आप क्या है? ये आप शब्द जो है ये सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आप आपका सर्वनाम शब्द है। चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया, यानी जिससे कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आकाश क्या है? तो आकाश आपका संज्ञा शब्द है। लंबा यानी श्याम, लंबा है तो श्याम की विशेषता लंबा शब्द बता रहा था। लंबा जो है आपका ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है लंबा शब्द। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वह सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द क्या है? आकाश। निम्न में से संज्ञा शब्द है यह, जीना, पहाड़, पुराना। बताइए कौन सा शब्द संज्ञा है? यह जो है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। जीना क्या संज्ञा है? नहीं, ये भी नहीं है। पहाड़, पहाड़ क्या है? संज्ञा शब्द है। और पुराना क्या है? तो पुराना जो है आपका ये विशेषण शब्द है। क्या है? ये विशेषण। पुराना है, नया है, ये क्या है? विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। बताइए किस शब्द में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, ममता किसी एक लड़की का नाम है ना, तो ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वकील, वकील कहने से जितने भी वकील लोग हैं सभी आ जाएंगे इसमें। तो वकील से वकील जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा वकील शब्द में। इसी प्रकार आपका है जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इंजीनियर कहते डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये क्या है सर? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक से देखिए पुस्तक कहने से किसी एक पुस्तक का नाम तो दिया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पुस्तक में भी। लखनऊ, लखनऊ किसी एक स्थान का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम, देखिए अगर फल कहा जाता तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन एक फल का नाम दिया गया है, आम हो, सेब हो, पपीता, केला, कुछ भी, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ये आपका भाव है ना। बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कृष्ण किसी एक व्यक्ति या भगवान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कामायनी, कामायनी आपका क्या है? ये बुक का नाम है ना, ग्रंथ है, निबंध। तो कामायनी में क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठास, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन फर्स्ट में जितने भी शब्द है वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा,
पुराना, नीला, मोटा, कौन सा शब्द संज्ञा है बताइए। गंगा क्या है आपका संज्ञा शब्द है। पुराना, नीला, मोटा ये तीनों शब्द जो है क्या है विशेषण है। क्या है विशेषण शब्द है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाए जैसे प्रयागराज, राम, श्याम, लखनऊ, दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जहाँ भाव की बात की जाए जैसे ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी, बुढ़ापा, जवानी, सैस्वावस्था, ये क्या है भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ द्रव्य का यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, धातुएं हैं, उनका नाम लिया जाए वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, दूध है, खाने की चीजें, वो क्या हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है पशु। पशु कहने से जितने भी पशु है इसमें आ जाएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु जाति का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा पशु में नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी। कामायनी देखिए क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ना कि जातिवाचक संज्ञा। आम, आम भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रशीला क्या है रशीला भाव है ना तो भाववाचक संज्ञा। वकील आपका क्या है वकील। वकील कहने से वकील जाति का बोध हो रहा है तो वकील आपका जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा नहीं, बबाती नहीं, बबौता नहीं, बबौती शब्द होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है आपका भाव है ना। बुढ़ापा, जवानी, यौवन अवस्था, ये सब क्या है भाव है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 4 प्रकार के शब्दों से नहीं, 3 प्रकार के शब्दों से नहीं, 5 प्रकार के शब्दों से हाँ। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक चोट नहीं, अचूक नेत्र नहीं, अचूक निशाना। देखिए अच्छा लग रहा है ना अचूक निशाना। अचूक जवाब नहीं कर रहा तो क्या लगेगा अचूक विशेषण के साथ अचूक निशाना, निशाना संज्ञा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है।
द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में तो खाने पीने की चीजें या धातुएं आती हैं, या तो ये तो होगा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए आपका घर जिस शहर में है, यानी एक शहर का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा में तो भाव का बोध होता है, तो ये होगा नहीं। जातिवाचक संज्ञा में जाति का यानी एक ही तरह के कई वस्तुओं का बोध होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, क्या है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से? द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? देखिए जातिवाचक संज्ञा है प्रयागराज, नहीं। भाववाचक संज्ञा है, नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा है, नहीं। प्रयागराज यानी एक स्टेट का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 6 भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो, जैसे सभा। सभा किसी एक लोग से तो होगी नहीं, कई सारे लोग होंगे तभी सभा होगी, यानी समूह है ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। कक्षा, कक्षा में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, उसमें छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगी और अध्यापक भी होगा और होंगी, तो ये भी नहीं होगा आपका उत्तर। भीड़, अब एक लोग के होने से तो भीड़ होगी नहीं, कई सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी, तो ये भी नहीं होगा। दौड़, दौड़ जो है आपका ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य यानी आपको पता ना, खाने पीने की चीजें या फिर कोई धातु या अधातु। खटाई, खटाई, मिठाई, दूध, ठंडा, ठंड। बताइए कौन सा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें दूध जो है ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी खटाई, मिठाई और ये ठंड जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सिर्फ आपका दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, आलस, बुढ़ापा। देखिए थकान से क्या बनेगा? थकावट। और थकान जो है यानी थकना, थकना से थकावट बना है ना, थकना, थकना से क्या बना है आपका? थकावट। तो ये क्या है? क्रिया है, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वह, मानव, पटना। सुंदरी देखिए भाववाचक संज्ञा है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। मानव क्या है? ये भी आपका संज्ञा है। पटना भी संज्ञा है। तो आपका संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है? तो वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, हाँ। जातिवाचक होता है, हाँ। भाववाचक होता है, हाँ। निजवाचक जो है ये संज्ञा नहीं है। ये किसका भेद है? सर्वनाम का भेद है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।